Today we are going to read chapter number 4, our senses, in your EVS book. Let's begin. Can you tell which sense organ can help in the following task? क्या आप बता सकते हैं कि नीचे जो दो दे रखे हैं टेस्टिंग फूड एंड स्माइलिंग फ्लावर्स, इनके लिए हमें कौन से सेंस ऑर्गन की हेल्प लेनी चाहिए होती है, लेनी पड़ती है? आर सेंस ऑर्गन आर द पार्ट ऑफ आर बॉडी. सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं दैट हेल्प अस एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमें आसपास के वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए हेल्प करते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं विच दे आर आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. फर्स्ट वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस विद आर आइज़. हम अपने आइज़ से अपने आसपास के वर्ल्ड को देख सकते हैं. सेकेंड, आर ईयर्स हेल्प अस लिसन टू द वेरियस साउंड अराउंड अस. और हमारे ईयर्स हमारे चारों तरफ के वेरियस साउंड को सुनने में हेल्प करते हैं. थर्ड, वी सेंस स्मेल विद द हेल्प ऑफ आर नोज़. हम अपनी नोज़ की हेल्प से स्मेल को सेंस कर सकते हैं. फोर्थ, आर टंग help us feel the taste of our food, whether it is spicy, bitter, sweet or sour. हमारी टंग की हेल्प से हम फूड को फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, दैट कि वो कौन सा उसका टेस्ट है, स्पाइसी है, बिटर है, स्वीट है या फिर सॉर है. नाउ स्किन. Our skin helps us feel if an object is hot or cold, soft or hard. हमारी स्किन की हेल्प से हम फील कर सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है, सॉफ्ट है या हार्ड है. द सेंस ऑर्गन्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस. ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं एंड नर्वस कैरी दिस इंफॉर्मेशन टू आर ब्रेन. और नर्वस इन इंफॉर्मेशंस को हमारे ब्रेन तक कैरी करता है. द ब्रेन प्रोसेसेस दिस इंफॉर्मेशन. ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड सेंड बैक, वापस भेजता है इस मैसेज को थ्रू द नर्वस, हमारे नर्वस के थ्रू, टू अदर बॉडी पार्ट्स ऑन हाउ टू एक्ट. और ये नर्वस के थ्रू ये मैसेज सभी बॉडी पार्ट्स तक जाता है और ये भी पता लगता है कि हमें कैसे एक्ट करना है. टेकिंग केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स. हमें सेंस ऑर्गन्स को कैसे टेक केयर करना चाहिए? टू कीप एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड अराउंड अस. अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. हमें अपने सेंस ऑर्गन्स की गुड टेक केयर करनी चाहिए. आइज़ आर डेलिकेट ऑर्गन. आइज़ हमारी बॉडी में बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है एंड दे शुड बी प्रोटेक्ट. और उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी शुड वॉश आवर आइज़ डेली विद द क्लीन वाटर. हमें अपनी आइज़ को डेली क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए. आइज़ शुड नॉट बी रब्ड विथ डर्टी फिंगर्स और डर्टी हैंडकरचीफ. हमें अपने आइज़ को कभी भी डर्टी फिंगर से या डर्टी हैंकी से रब नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज रीड एंड स्टडी इन प्रॉपर लाइट. हमें हमेशा प्रॉपर लाइट में ही रीड और स्टडी करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो अवॉइड वॉचिंग टेलीविज़न और वर्किंग ऑन कंप्यूटर एंड फ़ोन फॉर लॉन्ग आवर्स. हमें कभी भी टेलीविज़न को ज़्यादा टाइम तक नहीं वॉच करना चाहिए, कंप्यूटर पे वर्क लंबे टाइम तक नहीं करना चाहिए और फ़ोन पर लंबे टाइम तक वर्क नहीं करना चाहिए. आवर ईयर्स शुड नॉट बी क्लीन विथ एनी शार्प ऑब्जेक्ट और एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एज दिस कैन कॉज डैमेज टू द ईयर ड्रम. कभी भी हमें अपने ईयर्स को शार्प और पॉइंटेड थिंग से, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से क्लीन नहीं करना चाहिए. क्यों? बिकॉज ये हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर सकते हैं. वी शुड
ऑल्सो नॉट लिसन टू लाउड म्यूज़िक, हमें कभी भी लाउड म्यूज़िक भी नहीं सुनना चाहिए, स्पेशली तब जब आपने ओवर द हेडफोन, जब आप हेडफोन पहन के रखते हो तब और उसमें आप लाउड म्यूज़िक सुनते हो तो ये आपके लिए डेंजरस, आपके ईयर्स के लिए डेंजरस हो सकता है। वाइल वॉशिंग आवर फेस, जब भी हम अपने फेस को वॉश करते हैं, वी शुड ब्लो आवर नोज़ इन ऑर्डर टू क्लीन इट, हमें अपनी नोज़ को बाहर की तरफ ब्लो करना चाहिए इसे क्लीन करने के लिए। टू क्लीन आवर नोज़, हमें अपनी नोज़ को क्लीन करने के लिए वी शुड ऑलवेज़ यूज़ अ क्लीन टिश्यू पेपर और अ हैंकरचीफ, हमें अपनी नोज़ को क्लीन करने के लिए हमेशा एक क्लीन टिश्यू पेपर या क्लीन हैंकी यूज़ करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट सेंस ऑफ टच, द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्किन हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है एंड इट कवर्स द एंटायर बॉडी, और ये पूरी हमारी बॉडी को कवर करके रखता है। आवर स्किन हेल्प अस इन फीलिंग व्हाटएवर वी टच, हमारी स्किन हमें चीज़ों को फील करने के लिए हेल्प करती है, चाहे हम जो भी चीज़ को टच करें। वी ऑल्सो फील प्रेशर, पेन एंड डिफरेंट सरफेस एंड टेक्सचर ऑन आवर स्किन, हम प्रेशर, पेन और डिफरेंट सरफेस को, हमारी जो स्किन का जो टेक्सचर है, बनावट है, उन सबको फील कर सकते हैं। द स्किन ऑफ आवर हैंड्स एंड फिंगर्स आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव, हमारे स्किन में हैंड्स और फिंगर की जो स्किन होती है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर्स एंड ब्लेड्स, हमें कभी भी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से प्ले नहीं करना चाहिए, जैसे कि सीजर और ब्लेड। इफ़ वी सी एनी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वी शुड अवॉइड टचिंग इट एज इट मे टर्न आउट टू बी डेंजरस, कभी भी हमें कोई स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट अगर मिलता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है वो क्या चीज़ है, हमें उसे टच करने से बचना चाहिए कि हो सकता है कि वो आपके लिए डेंजरस हो। नाउ गुड टच एंड बैड टच, वी ऑफन एक्सपीरियंस टच फ्रॉम आवर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स, हमने हमेशा अपने पेरेंट्स, सिबलिंग और फ्रेंड्स के टच को एक्सपीरियंस किया है, फील किया है। आवर पेरेंट्स में किस आवर फॉरहेड एंड हग अस, हमारे पेरेंट्स हमारे फॉरहेड पे किस करते हैं, हमें हग करते हैं। आवर टीचर्स में पैट अस ऑन द बैक फॉर डूइंग वेल इन स्कूल, जब भी हम स्कूल में कुछ अच्छा करते हैं हमारे टीचर्स हमारी बैक पे, पैट मतलब पीठ थपथपाते हैं। द काइंड ऑफ टचेस दैट मेक अस फील लाउड, सेफ एंड केयर्ड फॉर आर एग्जाम्पल ऑफ गुड टच, ये जो भी तरीके के हमने अभी टचेस के बारे में रीड किया, ये टचेस हमें लव, सेफ एंड केयर्ड फील करवाते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं, गुड टच के। एट टाइम अ स्ट्रेंजर और इवन अ नॉन पर्सन may try to touch us at inappropriate area and then warn us that we should not tell anyone about it, कभी ऐसा भी होता है कि कोई स्ट्रेंजर या कोई ऐसा नॉन पर्सन हमें गलत जगह टच करता है और हमें वार्न करता है कि हम इसके बारे में किसी को भी ना बताएं। द काइंड ऑफ टच that make us feel sad and unsafe are bad touch, ऐसे टच जो हमें सैड और अनसेफ फील करवाते हैं ये बैड टच कहलाते हैं। इफ़ वी एवर एक्सपीरियंस बैड टच फ्रॉम एनीवन, अगर हम किसी भी तरीके का बैड टच एक्सपीरियंस करते हैं, वी शुड इमीडिएटली रिपोर्ट अबाउट इट टू आवर टीचर्स और पेरेंट्स, तो हमें इसके बारे में इमीडिएटली अपने पेरेंट्स या टीचर्स को बताना चाहिए। वी शुड नॉट फील स्कैर्ड और शाई, हमें
स्कैर्ड या शाय नहीं होना चाहिए, यानी डरना और शर्माना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज़ अवॉइड बीइंग अलोन एवरीवेयर और गोइंग एनीवेयर विद अ स्ट्रेंजर। कभी भी हमें किसी भी स्ट्रेंजर के साथ में कहीं भी नहीं जाना चाहिए और कहीं भी नहीं होना चाहिए। और समवन हु वी कैन नॉट ट्रस्ट, चाहे वो स्ट्रेंजर भी हो सकता है या कोई भी ऐसा पर्सन जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, उसके साथ में कभी भी अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए।